नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया स्वस्थ और सब मज़े में होंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल ध्रुव जी एस अकेडमी में। तो आज का हमारा एक टॉपिक है भारत रत्न 2024 में जिनको भी भारत रत्न मिला है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं भारत रत्न 2024 में किन किन लोगों को मिला है। तब भारत रत्न 24 में 5 लोगों को दिया गया है। पहले थे चौधरी चरण सिंह, उसके बाद नरसिम्हा राव, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। तो इन 5 व्यक्तियों के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं भारत रत्न के बारे में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत रत्न के बारे में कुछ पहले जान लेते हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 से शुरू की गई थी। भारत रत्न देने की पुरस्कार 1954 से इसको शुरू कर दी गई थी, जबकि 1955 में पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता था। 1955 के बाद एक लागू किया गया कि जो व्यक्ति मर गए हैं उनको भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। जो भारत रत्न होता है, भारत रत्न का आकार, पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते जैसे। ये जो भारत रत्न पुरस्कार है ये पीपल के पत्ते जैसे स्ट्रक्चर इसको रहता है। इसमें भारत रत्न लिखा हुआ होता है, पीपल के पत्ते की तरह होते हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहला व्यक्ति थे सचिन तेंदुलकर। अब भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे सीवी रमन। खेल जगत में सचिन तेंदुलकर और पहले वैज्ञानिक में सीवी रमन थे। उसके बाद भारत रत्न देने की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तब भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अब भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। जो भारत रत्न का पुरस्कार होता है उसको सफ़ेद रंग के फीते में पहना कर दिया जाता है। ये हमारे भारत रत्न का स्ट्रक्चर जो पीपल के पत्ते जैसे आकार में होता है। भारत रत्न 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी और 1955 में भी बोला गया था कि जो व्यक्ति का निधन हो गया है यानी मरणोपरांत भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। और इसका आकार जो होगा पीपल के पत्ते जैसा होगा। ठीक, पीपल के पत्ते जैसा। सबसे पहले खेल जगत में भारत रत्न दिया गया था सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक में दिया गया था सीवी रमन जी को। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और ये भारत रत्न है इसको सफ़ेद फीते में पहनाया जाता है। ठीक, ये हमारा भारत रत्न से कुछ रिलेटेड बातें थी, इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं भारत रत्न 2024 में किनको दिया गया था। बात करते हैं भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया था। भारत रत्न भारत सरकार के 5 प्रतिष्ठित हस्तियों जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, ये 5 व्यक्ति थे जिनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न होता है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान को भारत रत्न देने का ऐलान किया जाता है। इनके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वालों की कुल संख्या 53 हो गई। आपसे करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि अब तक 2024 में अब तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो ऑप्शन होगा 53। कुल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। 2024 में 5 लोगों को दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। कुल संख्या हो गया 5, कुल संख्या है 53। अब तक भारत रत्न 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 सम्मानित किया गया। हम एक एक करके 5 आदमी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी से। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितोझिया अब कर्पूरी ग्राम में गोकुल ठाकुर और रामदुलारी देवी के यहाँ हुआ था। ठीक,
इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितोझिया। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितोझिया, और वो कर्पूरी ग्राम से जाना जाता है। गांव में गोकुल ठाकुर और रामदुलारी देवी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। पूछा जाएगा कर्पूरी ठाकुर का पिताजी का क्या नाम था, तो गोकुल ठाकुर, और माता जी का नाम रामदुलारी देवी था। और उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी कहा जाता है, लोकप्रियता के कारण को जननायक भी कहा जाता है। 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुई थी तो सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने थे और ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीते थे। उसके बाद देखते हैं कर्पूरी ठाकुर 1970-71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 1970 से लेकर 1971 तक और 1977 से लेकर 1979 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे और ये मुख्यमंत्री 11वें मुख्यमंत्री बने थे। जबकि 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण दिया। भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था और उन्होंने 1977 के जो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया, जिस कारण पिछड़ा को नौकरियों में आरक्षण मिला। जिस वर्ष 1977 में मुख्यमंत्री बने थे उस बाद वो मुंगेरी लाल आयोग की एक सिफारिश की और उसमें पिछड़ों को नौकरी की आरक्षण मिला। 1978 में उन्होंने एक भूतपूर्व आरक्षण मंडल प्रस्तुत किया। 1978 में भूतपूर्व आरक्षण मंडल प्रस्तुत किया जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, एबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया। ये आपको 26% ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। कर्पूरी ठाकुर एबीसी, महिलाओं व उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का आवंटित किया था, तो 26%। 26% किया था और उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा दर्ज कराया था और बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा दर्ज कराया था। और ये भारत रत्न पाने वाले 44वें मरणोपरांत वाले हैं और 15वें बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति थे। 40वें मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले हैं और 15वें बिहार से चौथे व्यक्ति हैं। बिहार में ये चौथे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1, 2 और 3 यानी 3 व्यक्ति को किन किन बिहार के लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया था और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें लाल कृष्ण आडवाणी को, तब भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची जबकि वो अभी पाकिस्तान में है। कराची में हुआ था 8 नवंबर 1927 को। वर्ष 1942 में RSS से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। RSS 1942 में जुड़ गए थे और जब 1980 में स्थापित भाजपा हुआ तो उसमें संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये क्वेश्चन आपको PYQ क्वेश्चन में
आ सकता है, या FYQ यानी फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। माई कंट्री माई लाइफ, ये क्वेश्चन भी यही बन सकता। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की, और इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे। जब 25 सितंबर 1990 को राम मंदिर के समर्थन के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक का रथ यात्रा शुरू की थी, जिसमें 22 अक्टूबर 1990 को ही समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और 1970 में, अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे, और 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए, और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे। 2002 से 2004 तक 7वें उप प्रधानमंत्री रहे, और 1998 से 2004 तक वो भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। 2009 के भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे, और 2015 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और 2015 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, और 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये थे लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम MS स्वामीनाथन। बात करते हैं MS स्वामीनाथन जी के बारे में। तो इनको आप लोग भली भांति से जानते होंगे, MS स्वामीनाथन जी को। ठीक, ये हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। देख लीजिए इनके आसपास पूरा हरियाली ही है, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इनको हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु हो गई 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ, और इनको मृत्यु हो गई 28 सितंबर 2003 को चेन्नई में। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किए गए, जिसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने पद्मश्री 1967, पद्म विभूषण 1972 एवं पद्मभूषण 1972 एवं पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया गया, और 2024 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो ये आपको डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी कब पुरस्कार कब मिला, बस ये आपको यहाँ से याद रखना है कि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत सारी PYQ क्वेश्चन में आए हुए हैं। क्वेश्चन में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं हम PV नरसिम्हा राव के बारे में। PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 के वर्तमान तेलंगाना तब हैदराबाद में हुआ करता था, कि वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था, और इनके पिता का नाम सीताराम और माताजी का नाम रुक्माबाई था। वर्ष 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में रहे, और इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 9वें प्रधानमंत्री थे, उसके बाद भी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी भारत सरकार के साथ काम किए हैं। और 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री बने। आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री PV नरसिम्हा राव, जो 1971 से 1973 तक के लिए मुख्यमंत्री चयनित किए गए थे।
और 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ था। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन। 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी में किया गया था, जबकि 74वें ये भी 1993 में किया गया था। दोनों 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन 1973 में ही किया गया था। 73वें में किया गया था, पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था और इसको भाग 9 में जोड़ा गया था। और 74वें में जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए थे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही हुआ था। उनके बाद देख लेते हैं, ये हम 5वें व्यक्ति हो गए 2024 के भारत रत्न के, जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह। इनका नाम तो चौधरी चरण सिंह है, लेकिन इसका थोड़ा एक काम भी देख लीजिएगा, इन्होंने क्या काम किया था। चलिए आगे ही बता देते हैं आपको इन्होंने क्या किया था। नाम है इनका चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। और 23 दिसंबर को ही राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, 23 दिसंबर को ही राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक, और इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हो गए थे। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1937 में छपरौली से विधानसभा के लिए चुने गए थे। ठीक, और 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। देखिए इनका कार्यकाल थोड़ा देख लीजिएगा। 1979 से 80 तक 5वें प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस दौरान संसद में कभी गए ही नहीं। देखिए नाम है चौधरी चरण सिंह, लेकिन चौधरी चरण सिंह का चरण संसद भवन में गया ही नहीं। ठीक, और क्वेश्चन पूछेगा आपको, भारत के भी कौन प्रधानमंत्री है जिनका चरण संसद भवन में नहीं गया है, तो उनका नाम होगा चौधरी चरण सिंह, क्योंकि नाम ही चरण है। 1967-68 एवं दोबारा 70 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कौन से जिला में है। ठीक, ये हमारा आज का था भारत के 5 रत्न, जो पहले थे कर्पूरी ठाकुर, दूसरे में थे लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरे में MS स्वामीनाथन, चौथे व्यक्ति थे पीवी नरसिम्हा राव और 5वें थे चौधरी चरण सिंह। ठीक, ये हमारा 5 जो भारत 2024 में पुरस्कारित किए गए थे भारत रत्न से, इनको 5 से पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, पाँचों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस आप लोग यकीन करिएगा, वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये टॉपिक कैसा लगा आप लोग को। ठीक, और जिन्हें भी लगता है PDF की आवश्यकता होती है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आपस में बहुत डिस्कस भी करते हैं, PDF भी एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। जैसे अभी BPSC की एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें BPSC के जितने भी PYQ क्वेश्चन है, टेस्ट के क्वेश्चन है, इधर उधर से वो भी शेयर होते रहता है। जिनको भी लगे कि हाँ PDF की आवश्यकता है या कोई भी डाउट है, तो आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप में ज्वाइन करके कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। बाकी बात फिर अगले लेक्चर में हम लोग कोई और टॉपिक के साथ देखते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।